हम नॉर्मली पूछते हैं। तो हाँ, नॉर्मल का मतलब ही स्वस्थ होता है। तो हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू भी नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होगा तभी किसान अपने खेतों में जो भी चीजें डालेगा उसका किसान को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, फसलें बेहतर। कई बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम, अगर किसान ये सोचता है, हम भी सोचते हैं और हमारा भी यही मानना है कि हम जो केमिकल डाल रहे हैं वो तो खेत में डाल रहे हैं, खेत में हमने डाला, खत्म, फसल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, उससे हमें क्या नुकसान होगा? हम तो मिट्टी में डाल रहे हैं, जहर तो खेत में जा रहा है, जहर तो मिट्टी में जा रहा है, हमारी बॉडी में थोड़ी ना आ रहा है। एक किसान यही सोचता है और हम भी यही सोचते हैं। हम कोई भी मार्केट में सब्जियां या कुछ लेने जाते हैं तो हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि यार इसमें यूरिया पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसमें डीएपी डाला है कि नहीं डाला, कम डाला है, ज्यादा डाला है, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, सब्जी है, हमने ले लिया, भले ही उसमें जहर क्यों ना, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि हम तो खेत में डाल रहे हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि अगर हम खेत में डालते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। यकीन मानिए कि हम जो भी चीजें खेत में डालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही वापस आता है। हमारे पास, वो हमारे पास ही आ रहा है। कैसे? जब किसान अपने खेतों में केमिकल का प्रयोग करता है, बारिश होती है, वो जमीन के अंदर पानी में पहुंचता है, लीच करके बह करके वो नदी नालों में पहुंचता है। जलीय जंतु, मछलियां, कौन खा रहा है? आप खा रहे हैं। पानी कौन पी रहा है? हम पी रहे हैं। उस खेत में जो अनाज हो रहा है कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे पास है। पानी पी रहे हैं तो आपको केमिकल मिलेगा। आप सब्जियां, अनाज, फल जो भी खा रहे हैं उनमें केमिकल है और आपको मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है। जलीय जंतु, कुछ भी हम खा रहे हैं हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो केमिकल जो हमने खेतों में डाला है वो हमारी बॉडी में जाएगा। इवन आज अगर हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं या हम खुद भी दूध पी रहे हैं तो दूध में भी केमिकल। क्यों? वजह क्या है? हमने जो केमिकल खेतों में डाला है वही चारा हम खेतों का पशुओं को खिला रहे हैं, उसमें भी वो केमिकल जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट, अब अगर केमिकल जब हमारी बॉडी में जाएगा, या आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में केमिकल जाएगा, हम बीमार होंगे। तो आज के टाइम में कहते हैं बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। नहीं, बीमारियां नहीं बढ़ी हैं, हमने बढ़ाई हैं। ये हमारी वजह से ही बढ़, और सुबह दोपहर शाम हम बीमारियां खा रहे हैं। और इन बीमारियों जो भी, इनके साइड इफेक्ट से कोई भी नहीं बच सकता है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ये बच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारे खेतों से 100% जुड़ा है। और हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो खेत में डाल रहे हैं, हमारा क्या जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा, क्या होगा? आइए देखते। अब उसका साइड इफेक्ट जो हमारे बॉडी के लिए हो रहा है क्या? हाइपरटेंशन। आज के टाइम में हाई ब्लड प्रेशर कॉमन डिजीज हो गई है। कैंसर, आज लोगों को कैंसर हो रहा है किसी भी एज में। कैंसर का भी कोई एज नहीं है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो भी कैंसर होगा, पानी पी रहे हैं तो भी कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ही उसको जहरीला बनाया है। डायबिटीज, डायबिटीज आज एक ऐसी बीमारी है, हमारे हमारे यहाँ पर 90% लोग, ये जो है, ये रिसर्च बेस्ड मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता। हमारे यहाँ पर 60% से 90% लोग डेंजरस स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वो प्री डायबिटिक है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक हो सकते हैं या उनमें शुरुआत हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा फूड क्वालिटी पर कोई ध्यान ही नहीं है। हमें फूड क्वालिटी के बारे में हम सोचते ही नहीं है, कुछ भी खा लेते और जहरी खा। आज हमारा फूड हैबिट भी चेंज हो गया। फूड हैबिट चेंज हुआ प्लस फूड में जहर है। तो आज
हमारे यहाँ पर 60 से 90% लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी कि वो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। एनीमिया, खून की कमी, अस्थमा, ये कॉमन डिजीज है आज के टाइम में। स्किन प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा आज लोगों में हो रहा है। डाइजेशन की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो 100% लोगों को। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा डाइजेशन अच्छा है, सभी डाइजेशन खराब है। अब डाइजेशन क्यों खराब है? क्योंकि फूड में केमिकल है जो हमने खेतों में डाला है, वो हमारे पास ही आएगा। और साथ ही साथ एनेक्सिटी, स्ट्रेस, आज बच्चों में भी स्ट्रेस हो गया। और हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं यार बच्चे क्यों स्ट्रेस में, बच्चों को क्यों इतना तनाव? नहीं, बच्चे तनाव में नहीं है, उनके खाने में जो जहर है, जो केमिकल है, उसकी वजह से केमिकल लोचा हो रहा है। वो केमिकल तो अपना असर दिखाएगा ना, हम जो भी चीजें खाएं। तो जब वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, हाइपरटेंशन के रूप में, कैंसर, डायबिटीज, ये गिफ्ट ही है। और ये गिफ्ट हमें फ्री में, कहते हैं ना गिफ्ट फ्री में मिलता है, वाकई में ये फ्री में मिल रहा है भाई, हम खा रहे हैं, मिल रहा है। तो अगर इन सभी चीजों से बचना है तो एकमात्र उपाय है, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि एकमात्र उपाय है आयुर्वेद, वैसे ही एकमात्र उपाय है ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है नहीं, आज नहीं तो कल हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे जलीय स्रोतों को शुद्ध करना, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना, हमारे खेतों को शुद्ध करना, हमें जो फूड मिल रहे हैं उसको स्वस्थ करना। इसका यही एक उद्देश्य है। और जैविक खेती से अगर किसान करता है तो मिट्टी को लाभ, सारे सभी चीजों को लाभ होगा। और पहली बात तो हमें जो फूड मिल रहा है वो स्वस्थ मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा, जैविक खेती ही एकमात्र उपाय है जिससे किसान ज्यादा पैदावार कर सकता है और आने वाले समय में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जैविक खेती ही खाद्य अनाज की पूर्ति कर सकता है। हम केमिकल की सहायता से पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे खेत बंजर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खेत लगातार बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमें चेंज करना होगा, हमें जैविक खेती के आना होगा। और ये सब किसान चाहता है कि उसका पर्यावरण अच्छा हो, खेत अच्छा हो। और एक बात, केमिकल हमें हर बार खेतों में डालना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने खेतों में जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो इस बार डालेंगे, वो अगली फसल में भी काम आएगा। और जैसे जैसे हम साल दर साल जैविक खेती पर आते जाते हैं, वैसे ही मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जैसे एकमात्र उपाय है हमें स्वस्थ रखने का आयुर्वेद, वैसे ही एकमात्र उपाय है हमारी खेती को बेहतर करने का जैविक खेती। और हमारी कंपनी इसके लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, उसका ध्यान बहुत ज्यादा है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, उनकी पैदावार को बेहतर करने के लिए। हमारी कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, किसानों की जो फसल की पैदावार है उसको बेहतर करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हमारी कंपनी हमारे किसानों को किस प्रकार से उनके खेत को स्वस्थ करके उनकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगी। अभी हमारे पास एग्रीकल्चर में 5 प्रोडक्ट है, 5। तो कौन कौन से हैं? हमारे पास है सीड केयर, प्लांट केयर, फ्लावर केयर। ये नए प्रोडक्ट हैं और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं पर भी ये ले सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, रिजल्ट बहुत ही लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। और हमारे पास 2 प्रोडक्ट पहले से हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, और इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और किसान एक बार इसका प्रयोग कर लेता है तो बार बार इसकी डिमांड करता है, यूज करता है। वो है ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेट। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे
किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट की सहायता से किसान शुरुआत से लेकर के अंत तक किस प्रकार से खेती कर सकता है और बेहतर कर सकता है। हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट प्राकृतिक चीजों को शामिल करके बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, ये गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ये हमारी मिट्टी की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में मदद करेगा। हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू बिगड़ गया है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। कैसे करेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीड केयर। ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है, सीड केयर। और किसी भी फसल की शुरुआत होती है वो होती है बुवाई से, वो होती है बिजाई से, वो होती है बीज को खेत में लगाने से। तो हमारा ये प्रोडक्ट, जब किसान बीज की बुआई करता है, इस प्रोडक्ट की सहायता से हम बीज का उपचार करने में मदद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये बहुत ही आवश्यक प्रोडक्ट है हमारे किसान भाई, क्योंकि किसी भी फसल की शुरुआत जो होती है वो फसल की शुरुआत होती है बुआई से। वो फसल की शुरुआत होती है बीजों को खेत में डालने से। तो हमें इसकी सहायता से बीज का उपचार करना है। अब आइए जानते हैं पहली बात तो बीज होता क्या है, बीज का स्टेजेस क्या क्या होता है। देखिए बीज जो है वो कई बार जब किसान अपने खेतों में डालता है तो बीज मिट्टी में सड़ जाता है, या मिट्टी में बीज डालने के बाद उसका अंकुरण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, उसका अंकुरण प्रभावित होता है। कई बार उसमें रोग लग जाते हैं, कई बार उसमें कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, और कई बार उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती। इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमारे किसान भाई सीड केयर का प्रयोग करके बीज को स्वस्थ करके फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर बीज स्वस्थ होगा तभी पौधा स्वस्थ बनेगा। यहां पर आपके सामने एक फसल चक्र है। आप देखेंगे कि सीड से शुरुआत होती है, सीड का जो सेकंड पार्ट होता है वो जर्मिनेशन, स्प्राउट और सीडिंग, उसके बाद पौधा बनता है। एक बीज 4 स्टेज से गुजरने के बाद वो एक पौधा बनता है। तो 4 स्टेज से गुजरने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें सीड केयर का प्रयोग करना। तो बीज जो झुलस जाता है, सड़ जाता है, या बीज का जो देखें जो बीज जनित बीमारियां होती हैं, जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई सीड केयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। 1 किलो बीज में 20 ml सीड केयर मिक्स करना है। 1 किलो बीज लेंगे, उसमें 20 ml सीड केयर मिक्स करेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी ले सकते हैं, पानी की आवश्यकता है तो, पानी की आवश्यकता नहीं है तो नहीं। दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम खेतों में बुआई कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि गेहूं की बुआई हो रही है। गेहूं है, कई सारे एरिया में चने की, मसूर की, मटर की, इन सब की बुआई स्टार्ट है। कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे एरिया में अभी बहुत सारे तरह की सब्जियों को लगाया जाएगा। हरी मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट की सहायता से उन पौधों के जड़ों का भी उपचार करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 40 से 50 ml तक सीड केयर मिक्स करना है, और उस जो पौधा में रोपाई करना, उनकी जड़ों को 2 से लेकर के 4 मिनट तक उसमें डुबो करके रखना है, निकालना है और खेतों में बुआई करनी। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो किसी भी तरह के पौधों की जड़ों का उपचार भी किया जा सकता है। इसको करने से फायदा यह होता है कि उसमें जड़ गलन, जड़ सड़न की समस्याओं से निजात मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी किसान गन्ने की बुआई भी करेगा, और कई सारे किसान कर रहे हैं, और ये जनवरी फरवरी तक बुआई होती रहती है।
तो इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई जो गन्ने का कलम है, गन्ने का बीज है, उसको भी उपचार कर सकते हैं। करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। 15 लीटर की टंकी लेनी है, या पानी में 15 लीटर ड्रम में या किसी भी चीज में लेना है, उसमें 200 से 250 ml डालना है सीड केयर को, और उसको गन्ने को अच्छी तरह से धुलाई कर देना, उसको नहला देना, उस पर डाल देना, और उसके बाद उसकी हमें बुआई कर देनी। तो गन्ने का उपचार, किसी भी प्रकार के बीज का उपचार, पौधों का उपचार, सभी प्रकार के उपचार इस प्रोडक्ट की सहायता से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की सहायता से मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं। मिट्टी का उपचार करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। मिट्टी का उपचार करने के लिए क्या करना होगा, मिट्टी का उपचार करने के लिए, मिट्टी का उपचार करने के लिए 1 एकड़ के खेत में 250 ml सीड केयर को मिट्टी में डालना है। कैसे डालेंगे, 8 से 10 किलो मिट्टी ली, उसमें 250 ml मिलाया और खेतों में बिखेर दिया। जुताई से पहले, जुताई के बाद, बुआई से पहले, बुआई के बाद, कभी भी इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, मिट्टी में जो रोग कारक है वो नष्ट होंगे, और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू नॉर्मल नहीं है, हमारा ये प्रोडक्ट मिट्टी के पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने में भी मदद करेगा। तो इसलिए हमें इस प्रोडक्ट की सहायता से मिट्टी का उपचार भी जरूर करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। तो सीड केयर शुरुआती अवस्था में, पहले फसल की पहली स्टेज में उपयोग करके हमारे किसान भाई फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज जो आती है, बीज लगाने के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो आता है प्लांट, यानी कि बीज बड़ा होगा, एक पौधा बनेगा। अब हमें क्या करना है, उस पौधे को सुरक्षित करना है हमारे प्रोडक्ट प्लांट केयर की सहायता से। और प्लांट केयर हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं जैविक कीटनाशक। ये जैविक कीटनाशक है, और ये हमारी फसलों में जो कीड़ों की समस्या होती है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, उनसे हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। कई बार ये कई कंडीशन में ये कीड़ों को भी मारता है, और कई कंडीशन में ये कीड़ों को इनएक्टिव कर देता है, जिससे वो कीड़ा हमारी फसलों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाता है ये प्रोडक्ट। तो इसका कीड़ों के साथ साथ, कीड़ों पर कंट्रोल के साथ साथ, ये हमारी फसलों में जो फफूंदी वाले रोग लगते हैं उन रोगों को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए हम जानते हैं कीड़े की अवस्था के बारे में, कीड़े की कुछ स्टेजेस के बारे में। देखिए, कीड़ा की 4 स्टेज होती है। एक होता है एग, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा होता है प्यूपा, और चौथा होता है एडल्ट इंसेक्ट। ये 4 स्टेज होता है, और ये अंडे से लेकर के कीड़े तक बनने के लिए 14 से 15 दिनों का समय चाहिए ये लगता है एक अंडे से लेकर के कीड़ा बनने के लिए। तो हमें अगर अपनी फसल को सुरक्षित करना है तो सबसे आसान होता है कीड़ों के अंडों को नष्ट करना। क्या आसान होता है, ये आसान होता है कीड़ों के अंडों को नष्ट करना सबसे ज्यादा। तो हमें हमारे किसान भाइयों को हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सीड केयर का अपने खेतों में छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जो फसलें हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना लगे, हमारी फसलों को हमारे किसान भाई सुरक्षित कर सके। तो हमें क्या करना है, अगले 15 से 20 दिनों के अंतराल पर एक बार हमें प्लांट केयर का अपनी फसलों में छिड़काव कर देना। तो ये कीड़ों की समस्या से निजात दिलाएगा, फफूंदी वाले रोगों की समस्या से निजात दिलाएगा, और इसमें क्या है, मुख्य रूप से नीम ऑयल। और नीम ऑयल की एक खासियत और होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी होता है। तो ये हमारी फसलों में रोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी फसलों को पोषण देने में भी मदद करेगा।
तो इसका उपयोग बहुत ही आसान है। 1 लीटर पानी में 3 से लेकर के 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई खेतों में कर सकते हैं। और जब भी प्लांट केयर का अपने खेतों में छिड़काव करें, उसके साथ में हमारा एग्रो एक्टिवेटर प्रोडक्ट जरूर मिक्स करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। तो 15 लीटर की उसमें 50 से लेकर के 60 ml प्लांट केयर डालना है, उसमें 10 ml एक्टिवेटर डालना है और उसको अपनी फसलों पर छिड़काव करते हैं। मैंने बोला कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर, यानी कि 1 महीने में 1 स्प्रे करना है और फसल 4 से 3 महीने से 5 महीने तक होती है, यानी कि 3 से लेकर के 5 स्प्रे करके किसान अपनी फसल को 100% तक बचा सकता है इसका प्रयोग करके। साथ ही साथ इसका प्रयोग किसान भाई मिट्टी के उपचार में भी कर सकते हैं। मिट्टी के उपचार में इसका प्रयोग करने से फायदा ये होता है कि ये प्रोडक्ट भी हमारे मिट्टी के पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने में मदद करता है और जो हमारी मिट्टी में बहुत सारे रोग कारक होते हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। तो बीज का उपचार और मिट्टी का उपचार जरूर करना चाहिए। अगर ये 2 किसान अगर करता है तो अपनी फसलों पर 60% तक की प्रॉब्लम को पहले ही वो दूर कर सकता। तो ये था हमारा एक बहुत ही बेहतर जैविक कीटनाशक। इस प्रोडक्ट की सहायता से फायदा ये मिलेगा कि जो हमारे किसान भाई रासायनिक कीटनाशक दवाइयों पर जो बहुत ज्यादा उनकी निर्भरता थी, उनकी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। मतलब हमारे खेतों में जो बहुत ज्यादा केमिकल जा रहा था, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में भी मदद करेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, फील्ड से अच्छे फीडबैक इसके आ रहे हैं। तो आप भी इनका इस्तेमाल करके अपनी फसलों को रोगों से बचा करके, फसलों को स्वस्थ करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा प्लांट केयर। अगला, अब बीज हो गया, एक प्लांट हो गया, अब पौधे की अगली अवस्था आती है फूल की। अब उसमें फूल होगा, फिर फल होगा, उसको भी सुरक्षित करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। उसके लिए हमारे पास कंपनी ने स्पेशल प्रोडक्ट लेकर के आई है जिसका नाम है फ्लावर केयर, जो हमारी फसलों में फूलों की संख्या को 20 से 30% तक बढ़ाएगा। यानी कि ये प्रोडक्ट फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों को एंजाइम्स, हार्मोन्स प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करता है। ऐसी फसलें जहां पर फूल लगता है, गिर जाता है, फल लगता है, गिर जाता है, इन सभी प्रकार की समस्याओं से हमारा ये प्रोडक्ट उनको दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसको इस्तेमाल करने से हमारे किसान भाई अपने फसलों को 20 से लेकर के 30% तक फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद भी ले सकते हैं एक्टिव जो है फ्लावर केयर का प्रयोग करके। क्योंकि ये करता क्या है, ये अब सिंपल सी बात है, अगर किसी फसल में 50 फूल लग रहा था तो 20% 30% यानी कि 70 से 80 फूल लगेंगे, तो उतने फल भी आएंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उनकी इंप्रूव होगा, तो पैदावार बढ़ जाएगी। तो हमारा ये प्रोडक्ट ये बेहतर करेगा। तो इसको अगर किसान भाई अपने खेतों में यूज करता है तो बेहतर। अब जो मुख्यतः जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनको ये दूर कर, तो रिजल्ट बढ़ेगा, पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका उपयोग बहुत ही सिंपल तरीका है। 15 लीटर की टंकी में 30 ml फ्लावर केयर मिक्स करना है, साथ ही साथ उसमें 10 ml एक्टिवेटर मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करके हमें हमारी फसलों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर देना। इससे हमारे किसान भाइयों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहतर फायदा मिलेगा। और फ्लावर केयर फूल आने से पहले, फूल लगने पर भी, या अगर फ्लावरिंग के साथ साथ अगर उसमें फल लग रहे हैं, फलों के ड्रॉपिंग को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। तो इसका किसी भी स्टेज पर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके किसान बेहतर रिजल्ट ले सकता है। तो अभी हमारे जो नए प्रोडक्ट, अब आप देखिए कि इसको हम एक
सीड केयर के लिए कर रहे हैं, यानी कि शुरुआती अवस्था में। फिर सेकंड जो स्टेज होती है वो पौधे को केयर करने के लिए। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है फ्लावरिंग, जो फूल गिरने की समस्या है, फलों की गिरने की समस्या है, सड़न की समस्या है, उनको कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। यानी कि अभी हम इन 3 प्रोडक्ट की सहायता से हम काफी चीजों को कवर कर सकते हैं। रोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रोथ में भी मदद कर रहे हैं, और फसल की पैदावार को बढ़ाने में भी हम मदद कर रहे हैं। अब ये तो हमारे 3 नए प्रोडक्ट, और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, जिसका हम अपने खेतों में कई सालों से यूज कर रहे हैं, बेहतर रिजल्ट है इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। ये हर्बल है और ये हमारी फसलों का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें एलोवेरा, हिमालयन बेरी, नीम, आंवला, गौमूत्र को शामिल करके बनाया गया है, जो हमारी फसलों को कंप्लीट फूड देने में मदद करता है, सारे प्रकार के पोषक तत्व देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। फसलों की ग्रोथ बेहतर होती है तो फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। इसका उपयोग भी हम जो है स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का उपयोग भी हम अपने खेतों में पीएच को नॉर्मल करने के लिए कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज आप कह सकते हैं कि ये हमारी फसलों का टॉनिक है, जो ग्रोथ करे शुरू से लेकर के अंत तक। इसको आप प्लांट केयर के साथ मिक्स कर सकते हैं, इसको आप फ्लावर केयर के साथ मिक्स कर सकते हैं, इसको आप मिट्टी में भी, जो मिट्टी का पीएच नॉर्मल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या होगा, अगर आप इसको स्प्रे करना चाहें तो इस छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करने के लिए 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 40 से 50 ml तक बूस्टर डालना है, 10 ml एक्टिवेटर डालना है, दोनों को डाल करके स्प्रे कर देना है। तो बूस्टर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, और ये बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं, बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनका ये फेवरेट प्रोडक्ट है, और इसको वो बहुत तेजी से प्रमोट भी करते हैं, खुद भी यूज करते हैं और लोगों को भी बताते हैं और बार बार यूज करते हैं। अगला हमारा प्रोडक्ट एक और जो हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं वो है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर आपने देखा होगा कि जब हम प्लांट केयर पे यूज कर रहे हैं, हम फ्लावर केयर यूज कर रहे हैं, हम जो है बूस्टर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में मैंने बोला कि ऐड कर। क्यों? क्योंकि जब इसको किसी भी चीज के साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, उसकी कार्य क्षमता को बेहतर करता है। ये किसी भी चीज को एक्टिवेट करने में मदद करता है, असर को बढ़ाता है। सिंपल, किसी भी तरह का स्प्रे कर रहा है के साथ में अगर हम मिला देंगे तो ये पौधों पर जो पत्तों पर भून बनने की प्रक्रिया होती है उसको दूर करता है। पत्तों पर भून नहीं बनती है और ज्यादा समय तक वो असर का स्प्रे का असर छिड़काव बना रहता है। इसीलिए इसको हम 15 लीटर की टंकी में 10 ml इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको साथ साथ हमारे किसान भाई, अगर किसान यूरिया डालता है खेतों में, डीएपी डालता है, उसके साथ भी मिक्स करके उसकी इफिशियंसी को बेहतर कर सकते हैं हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, सीड केयर, प्लांट केयर, फ्लावर केयर, बूस्टर और एक्टिवेटर। इसी प्रकार से हमारी कंपनी के पास एक और बेहतरीन रेंज है जो वेटरनरी है, यानी कि पशुपालन के लिए है, और उसमें भी हमारी कंपनी एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट लेकर के आई है जिसका नाम है हर्बल लिवर टॉनिक। ये लिवर टॉनिक, ये एनिमल्स यानी कि जो वेटरनरी है, पशु है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, मुर्गी है, मछली है, सभी के लिए ये लिवर टॉनिक हर्बल। आपको पता है कि हमारे पास हर्बल एलोवीकेल, हर्बल एलोवीटा, और अभी हमारे पास नया प्रोडक्ट एक नया शामिल हुआ है जिसका नाम है हर्बल हर्बल लिवर टॉनिक, हमारे स्पेशली पशुओं के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं, यार ये खेती बाड़ी तो ठीक है, क्या पशुपालन में भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल। पशुपालन एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत ही ब्रॉड। अगर हम लीवर टॉनिक के, पशुओं के लीवर टॉनिक की अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो मनुष्यों के लिए काम कर रही हैं, वो सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं वो वेटरनरी यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और उनके पास भी लिवर टॉनिक आता है। हमारा हर्बल है, इसमें कंपनी ने काल में सरपंखा, पुनर्नवा, भृंगराज, आंवला, हरड़,
पैडासूट, ऐसे बहुत सारी चीजों को शामिल किया है जो हमारे पशुओं के लीवर को बेहतर करने में मदद करता है, पशुओं में लीवर इन्फेक्शन को बचाता है, उनका लीवर स्ट्रांग होता है, तो पशुओं की जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। सबका अलग अलग रोल है। ये बहुत सारे रोगों पर कंट्रोल करेगा अगर रेगुलर बेसिस पर लिवर टॉनिक पशुओं को दिया जाए। तो ये इस क्षेत्र में हमें कंपनी एक मौका दे रही है और हम इस प्रोडक्ट को किसानों तक लेकर के जाएं या ना जाएं, वो जो पशुपालन है, जो पशुपालक है, वो कहीं ना कहीं से मार्केट से इस तरह के प्रोडक्ट को ला करके अपने पशुओं को ऑलरेडी दे रहा है। हम अगर इन पर काम करेंगे तो हम भी जो है इन प्रोडक्ट की सहायता से अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। अब लिवर टॉनिक का काम क्या होता है? लिवर टॉनिक का काम क्या है? पशुओं के बॉडी में जो केमिकल जा रहा है उनके चारे के थ्रू उसको बॉडी से बाहर करना, उनकी भूख को बढ़ाना, उनके लीवर को स्वस्थ करके उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको बेहतर करने में मदद करना, ये लिवर टॉनिक का काम। तो जैसे हम सभी लोग लिवर टॉनिक ले रहे हैं वैसे हमारे पशुओं को, तो पशुओं के लिए जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये 5 दिनों का कोर्स है। तो हम 5 से 10 दिनों तक इसको दे करके हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। 50 ml सुबह देना है, 50 ml शाम देना है। ये आधा लीटर की बॉटल में अवेलेबल है। गाय भैंस को 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। भेड़ बकरी है जो छोटे पशु हैं 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। और पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन अगर कर रहे हैं तो 10 ml प्रत्येक 100 पक्षियों को रोजाना हम दे करके उनके भी लीवर को बेहतर कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है, ये पोटेंशियल वाला क्षेत्र है, इसमें भी हमें जाकर के काम करना है। सिंपल सी बात है। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो शहर में रहता हूं, मुझे गांव से तो कोई मतलब ही नहीं। क्या, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या शहर में डेयरी होती है नहीं होती है? डेयरी होती है। एक छोटे से शहर की अगर हम बात करें तो कम से कम 100 डेयरी तो वहां होती है, 2 से लेकर के छोटे छोटी बड़ी को मिला करके। और अगर हमने 10 डेयरियों को पकड़ लिया और एक एक प्रोडक्ट भी अगर हम दे रहे तो 1000-2000 बिजनेस वॉल्यूम तो हमारा हर महीने सिर्फ वेटरनरी प्रोडक्ट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट किसान कहीं ना कहीं से ला करके दे रहा है। चाहे हम हर्बल लिवर टॉनिक की बात करें, चाहे हर्बल एलोवीटा की बात करें, चाहे हर्बल एलो वीकेल की बात, ये किसान दे रहा है। तो हमारे पास लिवर टॉनिक के साथ साथ हमारे पास 2 प्रोडक्ट और हैं, हर्बल एलोवीटा, हर्बल एलो वीकेल। और इनका भी एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आप कहीं देने वाले हैं तो आपको करना क्या है? इन दोनों प्रोडक्ट के बेहतर रिजल्ट को लेने के लिए पहले आप उसके पशु को एक लीवर टॉनिक दीजिए, उसको एक लीवर टॉनिक दीजिए। आपने 5 दिन 10 दिन उसको लिवर टॉनिक पिलाया, उसके बाद आप हर्बल एलोवीटा और वीकल देंगे तो रिजल्ट अभी जो मिल रहा था उसका दुगना रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लीवर अगर सही तरह से फंक्शन करता है, यानी कि उसका डाइजेशन सिस्टम अगर सही तरह से होता है तो इन प्रोडक्ट का रिजल्ट और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो इनका काम क्या है? हर्बल एलोवीटा को हम हमारे पशुओं को मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल पाउडर के रूप में देते हैं, जो हमारे पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, जो आज उनको उनके चारे से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उन पोषक तत्वों को देने में मदद करते हैं। तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मिलेगा, पशु प्रॉपर हीट में आएगा, जो बांझपन की समस्या है उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। आज अगर देखें तो पशुओं में बांझपन की समस्या बड़ी कॉमन हो गई, पशु प्रॉपर हीट में नहीं रहे, कंसीव नहीं हो रहा। तो इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर दे करके 30 ग्राम रोजाना देना है, एक टाइम, चाहे सुबह दे दे चाहे शाम को दे दे। 30 ग्राम देंगे तो पशुओं में बांझपन की समस्या को, हीट की प्रॉब्लम को, कंसेप्शन की प्रॉब्लम को, सभी प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करें। सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो पशु का वेट अच्छा होगा, सारी चीजें बेहतर होंगी। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पशुओं के लिए। और अगला अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो है हर्बल एलो वीकेल। ये ऐसे पशु जो दुधारू पशु हैं, डिलीवरी के बाद उनको देने में, उनकी दूध की मात्रा को बढ़ाने में, दूध की
दूध को गाढ़ा करने में मदद करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस पर हमें मिलते हैं 150 बिजनेस वॉल्यूम, 100 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम भी इन प्रोडक्ट में बहुत अच्छा है। अब आप सोचिए कि आपके अगर शहर में 50 डेयरी, एक छोटा सा एग्जांपल ले, आपने क्या करना है, 10 डेयरी वो पकड़नी है जहां पर व्हीकल देना है, आपने 10 डेयरी वो पकड़नी है जहां पर आपको देना है वीटा, और व्हीकल वाले को भी लीवर टॉनिक देना है, वीटा वाले को भी लीवर टॉनिक देना है। अगर आपने 20 डेयरी पकड़ ली जहां पर आपको एक ही प्रोडक्ट देना, ये नहीं कि उनको सारे देंगे, अगर ऐसे आपके पास हो जाते हैं तो आप ये सोचिए 3-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम आपका कहीं नहीं गया हर महीने। और हर वाले वीटा हर महीने देगा बंदा, हर वाले व्हीकल हर महीने देगा, जो डेयरी का काम कर रहा है, जो बिजनेस के तौर पर काम कर रहा है, वो देगा ही देगा। बस करना क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में पहले खुद जानना है और उसके बाद बताना है। पहले खुद जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। आपको तुलसी के पावर के बारे में पता है, आपको एलोवेरा के पावर के बारे में पता है, आपको हिमालयन पावर बेरी के पावर के बारे में पता है, इसलिए आप उसको बहुत अच्छी तरह से बता पाते हैं। आप चैलेंज भी ले लेते हैं, आप गारंटी भी ले लेते हैं। और इन प्रोडक्ट पर आप गारंटी नहीं ले पाते हैं, चैलेंज नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इन प्रोडक्ट को अभी तक इनकी पावर के बारे में नहीं जाना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, हमारे देश की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और वो खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ी, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी भविष्य में बंद होने वाला नहीं है। तो इन प्रोडक्ट पर काम करें, इन प्रोडक्ट के साथ में फील्ड में जाएं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर के। तो व्हीकल की अगर हम बात करें तो 100 ml इसको डेली बेसिस पर देना है रोजाना। तो ये प्रोग्राम जो है आज हमने किया, जिसके बारे में आपने सुना, जाना, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने जो है इस प्रोग्राम की सहायता से आपने सीखा होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर ये प्रोग्राम तो जो सर हम लोग पहले भी ले चुके हैं, वही चीजें हैं। सीधी बात है, स्कूल में भी वही सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें, और लेकिन वहां पर हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार हमें कुछ ना कुछ वहां पर नया सीखने को मिलता ही मिलता है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इन प्रोडक्ट के साथ में लोगों तक पहुंचें, लोगों तक जाएं, जिससे उनके अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस आप बना सके। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग जो है उस लिंक को जरूर से जरूर आप अपना फीडबैक दें, जिससे आप सभी लोगों को पूरी हम यहाँ पर जो है फायदा दे सके। आई होप आप सभी लोगों को लिंक मिल गया होगा। लिंक मिल गया जी? कितने लोगों को लिंक मिला है? नहीं मिला? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी। जस्ट अ मिनट।
आई होप आप सभी लोगों को लिंक मिल गया होगा। प्लीज आप इस लिंक को एक बार जरूर अपना फीडबैक दें, जरूर दें। और ये जो है ये फिर मैं परसों यानी कि बुधवार को शाम को 8 बजे एक बार फिर आएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना, आपके जो भी नए एसोसिएट हैं, जो भी नए टीमें हैं, प्लस किसानों को भी इस मीटिंग में जरूर शामिल करें, जिससे हम